हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव मैथमेटिक्स में। देखते हैं, मैंने सबसे पहले आप लोगों के सामने एक स्लाइड तैयार किया है। इस स्लाइड में मैंने नंबर सिस्टम्स में जो भी हमारे नेसेसरी सेट्स हैं उनको मैंने डिस्क्राइब किया है, उनको मैंने एक प्रॉपर वे में डिफाइन करने का प्रयास किया है। आई होप ये इस पैटर्न से आपको ये नंबर सिस्टम इजी वे में समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम मैंने मेंशन किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सी, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर सी के साइड को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, सी इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये हमारा एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई, और सच दैट एक्स बाई कहाँ से आता है, एक्स बाई रियल नंबर से आता है। भाई एक्स बाई कहाँ से आता है, रियल नंबर से। यानी एक सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर में इस टाइप की सभी हमारी नंबर्स होती हैं। अगर इसको मैं और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँ, बिकॉज देखो यहाँ से भाई एक्स बाई क्या कह रहा है कि एक्स बाई बोल रहा है कि मैं रियल नंबर से आ रहा हूँ, और रियल नंबर में मुझे पता है कि जीरो इंक्लूड होता है। रियल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है। यदि मैं यहाँ से एक्स को जीरो टेक कर लेता हूँ, एक्स को जीरो, यानी फर्स्ट ये जो रियल पार्ट है ये वाला, ये रियल पार्ट कहलाता है। ये इमेजनरी रियल पार्ट अगर जीरो हो रहा है, और फिर बाई आपका कुछ भी हो सकता है रियल नंबर, दैट मीन तो आपका पूरा ये होल रियल नंबर जनरेट हो जाएगा आयोटा टाइम्स आर। तो इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि मैं इमेज यहाँ से बाई, क्योंकि बाई भी रियल नंबर से आ रहा है, तो बाई को यदि मैं जीरो टेक कर रहा हूँ या जीरो लेके चल रहा हूँ, तो इस केस में यहाँ से ये पार्ट जीरो होके केवल यहाँ से निकल के आएगा रियल नंबर, जिसको बोलता हूँ मैं रियल पार्ट। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर टू टाइप्स के, यानी रियल पार्ट्स और इमेजनरी पार्ट से मिलके बना होता है। तो मैंने उसी फॉर्म में मैंने क्या किया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का प्रयास किया है, जिसमें फर्स्ट क्या लिखा है मैंने, रियल पार्ट, और सेकंड इमेजनरी पार्ट। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर टू पार्ट से मिलके बनता है, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट्स। तो मैंने सेपरेट लिखा है। रियल पार्ट को मैं क्या लिखता हूँ, रियल z, जो क्या होता है x, और यहाँ से इमेजनरी पार्ट दैट मीन इमेजनरी z, जिसको क्या बोलता हूँ मैं, बाई। तो इस तरह से ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट। ये आपका ऑलरेडी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा है कि इट इज़ इमेजनरी पार्ट्स। तो इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। अब इस रियल पार्ट के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि रियल पार्ट का वेरिएशन या रियल पार्ट आगे चल के फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, या रियल कहाँ से कन्वर्ट हो रहा है। देखो, रियल पार्ट का मतलब है कि रियल पार्ट आपका होल रियल नंबर। यदि मैं बाई को जीरो करता हूँ तो यहाँ से पूरा रियल नंबर आ रहा है, तो रियल पार्ट मतलब पूरा आपका रियल नंबर है। तो ये जो रियल पार्ट वो होल रियल नंबर आपका जनरेट करता है, यानी रियल नंबर है। और रियल नंबर मैं जानता हूँ कि रियल नंबर में टू टाइप्स के नंबर होते हैं, जो होते हैं एक रैशनल और इरेशनल। रियल नंबर में टू टाइप्स के रैशनल नंबर और इरेशनल का यूनियन होता है रियल नंबर। या फिर रियल नंबर को मैं इंटरवल फॉर्म में बोलूँ तो -∞ टू +∞, ये रियल नंबर होता है। और रियल नंबर में इरेशनल नंबर मैं फर्दर इसको आगे डिस्कस करूंगा, बट मैंने जो पैटर्न यहाँ पर एक्सप्लेन किया उसको समझ लेते हैं, या माइंड मैप जो बनाया है मैंने नंबर सिस्टम को, उसको क्लियर करते हैं। तो रियल नंबर में अगर मैं इस रैशनल नंबर को उठाता हूँ, तो रैशनल नंबर में क्या है कि रैशनल नंबर में एक तो आपको इंटीजर्स होंगे, और दूसरे आपके वो नंबर्स होंगे जो इंटीजर्स नहीं, दैट मीन जो √2, √3, √5, √7, यानी स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो वो सभी हमारे इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं इसकी रैशनल की बात करता हूँ, तो रैशनल में दो प्रकार के नंबर आते हैं। एक तो ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म में, फ्रैक्शनल का मतलब होता है कि भाई p/q फॉर्म में। वैसे तो जनरल सभी, अगर मैं जैसे 2 की बात कर रहा हूँ 2/1 भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये स्टैंडर्ड यहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 1 लेके चलता हूँ। q डज नॉट इक्वल टू 1, इस केस को मैं मेंशन करके चलता हूँ। तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो मैंने आपको रैशनल नंबर को टू पार्ट्स में ब्रेक किया है, एक तो p/q फॉर्म में जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 1, और एक ओनली आपके इंटीजर्स। और ओनली इंटीजर्स की बात करूँ तो आप लोग जानते हो कि ओनली इंटीजर्स z इज इक्वल टू क्या होता है, 0, ±1, ±2, ... ये सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं।
अब इसमें भी अगर मैं इस इंटीजर का आगे फर्दर वेरिएशन करता हूँ, देखो इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको आगे डिस्कस नहीं करते, बट मैं जानता हूँ कि जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है इसका वेरिएशन या इसको मैं फर्दर 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, जिसका फर्स्ट क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें आप नेगेटिव इंटीजर्स को सेपरेट करके एक अलग सेट बना दीजिए, तो वो सेट आपका सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। और सेकंड कैटेगरी में मैंने क्या रखा है, इसको इंटीजर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को 0 मैंने सेपरेट कर दिया है। 0 सेपरेट करने के बाद जो देखो नेगेटिव मैंने इधर नेगेटिव सेट को इधर कलेक्ट कर रखा है, 0 सेपरेट। तो अब जो रिमाइनिंग हमारे जो नंबर्स बचे हैं वो कौन से बचे हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर, जिस पॉजिटिव इंटीजर को मैं क्या बोलता हूँ, z+, और नेगेटिव इंटीजर को z-। आई होप ये समझ आया होगा। अब आगे इसमें देखो नेगेटिव इंटीजर्स को यहीं पे मैं ब्रेक मतलब छोड़ देता हूँ, आगे फर्दर इसका डिस्क्राइब नहीं करता हूँ या आगे इसको डिफाइन नहीं करता हूँ मैं। बट एक छोटा सा लॉजिक यहाँ देखते हैं कि भाई ये जो आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है 0, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो फिर एक नया सेट बन जाता है जिसको बोलता हूँ मैं होल नंबर, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, होल नंबर। W इज इक्वल टू, ये होता क्या है, जो आपके पॉजिटिव इंटीजर और यूनियन सेट ऑफ 0, सिंगलटन सेट बोल दो, इसको मैं होल नंबर्स बोलता हूँ। इन दोनों का यूनियन करोगे तो आपको एक नया नंबर सिस्टम होल नंबर मिल जाएगा। बट ये जो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर है इसको ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। सम ऑथर, जितने भी फॉरेन ऑथर हैं, वो नेचुरल नंबर नहीं लिखते हैं। उनका अगर आप कभी भी रिसर्च पढ़ोगे या बुक्स पर स्टडी करोगे तो वो ऑल सिर्फ इतना बोलते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर 0 या इंटीजर, वो इंटीजर से ही पूरा वेरिएशन आगे कैलकुलेट करते हैं या डिफाइन करते हैं। तो बट ये जो आपका पॉजिटिव इंटीजर मीन्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। फर्दर इसका वेरिएशन देखते हैं। अब मैंने सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर को भी आगे चल के मैंने डिस्क्राइब कर रखा है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में सबसे पहले देखो आपका क्या आता है, ऑड इंटीजर्स, फिर क्या आते हैं, इवन इंटीजर्स, उसके बाद फिर और ऑड इवन के फर्दर आगे भी मैंने डिस्क्राइब कर रखा है क्या, प्राइम नंबर्स, आफ्टर प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर। तो इस तरह से जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है उसमें ऑड नंबर्स यानी 4 कैटेगरी में, वैसे और भी मतलब को प्राइम भी आ जाते हैं, ट्विन प्राइम, वो फर्दर में डिफाइन करूंगा, बट मैंने यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन को केवल इंक्लूड किया है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें 1 बाय 1 करके मैं इसका एक बार डेफिनेशन भी देख लेता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि आपका ऑड, सबसे फर्स्ट टाइम क्या है कि ऑड नेचुरल नंबर्स या इवन नेचुरल नंबर्स क्या है। देखो ऑड नंबर्स वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर्स वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स हैं, और जो 2 से डिविजिबल हो जाएं वो हमारे इवन नंबर्स हैं। बट यहाँ नंबर्स मीन्स क्या है, पॉजिटिव नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर, और वहाँ प्राइम जो नंबर्स इटसेल्फ और 1 इटसेल्फ या फिर ±1 भी बोल सकते हो, इसके अलावा किसी से भी डिविजिबल ना हो तो वो फिर हमारे कहलाते हैं प्राइम नंबर। यानी 1 से ग्रेटर देन, जो भी जैसे कि 1 से बड़ा, 1 से ग्रेटर देन जितने भी नेचुरल नंबर हैं, और वो केवल अपने आप से डिवाइड हो या फिर 1 से हो, उसके अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और फर्दर प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य या फिर ऋण नंबर्स भी बोलते हैं। को प्राइम नंबर ये डिफाइन करता है, आगे चल के मैं जीसीडी पढ़ूंगा वहाँ पर इसका डिस्कशन करेंगे या उसको डिस्क्राइब करेंगे, बट यहाँ पर मैं को प्राइम नंबर, बिकॉज को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका जीसीडी 1 होता है। तो पहले मैं जीसीडी को, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को समझ लेते हैं, फिर को प्राइम नंबर को डिफाइन करेंगे। तो फर्दर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आई होप ये आपको जो नंबर थ्योरी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, माइंड मैप, जो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया है, ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखता हूँ कि इसको थोड़ा नीचे लाते हैं भाई, ज़्यादा ही ऊपर पहुँच गया है। ओके चलो, यहाँ पर क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। देखो कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि वो सेट ऑल शब्द नहीं बोलते हैं, कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि वो ऑल शब्द इंक्लूड
नहीं करते हैं, बट वो भी अपने आप में ट्रू है। ऑल शब्द आप इंक्लूड कर रहे हो तो बेटर है, नहीं इंक्लूड कर रहे हो तब भी बेटर है। बट कुछ समय कहीं कहीं कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है कि वो कहते हैं कि अगर मैं इस तरह से कोई एक छोटा सा सेट इंक्लूड करता हूँ जिसमें 1 2 3 या 4 ये नंबर्स हैं, ये भी अपने आप में नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये भी नेचुरल नंबर का सेट है। बट इसमें फिर उसमें डिफरेंस क्या रहेगा, तो उस डिफरेंस को या डिस्टिंग्विश को बनाए रखने के लिए, अंतर को बनाए रखने के लिए इसको बोल देते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसी वे में यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा जो आपका है होल नंबर, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। W का मतलब जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में हम क्या कर देते हैं, ज़ीरो को शामिल या ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हैं, तो फिर एक नया जो हमारा सेट बन के आता है, क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं होल नंबर। अगर यहाँ से एक छोटा सा आपने कंक्लूजन देखा होगा कि जीरो को छोड़ दो बाकी सभी क्या है नेचुरल नंबर, जीरो को छोड़ दो बाकी जो रिमाइनिंग क्या है नेचुरल नंबर, तो यहाँ से मैं एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। चलते हैं आगे देखते हैं। अगर एक छोटा सा सबसेट वाला अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है तो यहाँ से देखिए इसके सभी एलिमेंट, हमारे नेचुरल नंबर की सभी एलिमेंट जितने हैं वो होल नंबर में प्रेजेंट हैं। दैट मीन जो नेचुरल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। बट यहाँ पर एक समस्या रहती है कि ये जो मैंने इक्वल भी लगा रखा है, तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो कि अरे जीरो इसमें एक्स्ट्रा है, ये बराबर तो है नहीं, फिर ये इक्वल क्यों लगा रखा है। देखो इक्वल साइन लगाने का मीन क्या होता है, इसके बीच जो लॉजिक है उसे समझो। इक्वल, ये जो आपका सबसेट वाला इक्वल वाला, इसका मीन ये होता है, इसमें दो साइन इंक्लूड होते हैं, एक तो प्रॉपर सबसेट और इक्वल। यदि और बीच में अगर दो सेंटेंस के बीच और शब्द अगर मेंटेन कर रखा है तो दैट मीन दो में से अगर एक भी सिंबल होल्ड हो रहा है तो वो हमारी जो भी सिंबल का नेचर बिहेवियर है वो हमारा ट्रू होता है। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर होल नंबर के इक्वल नहीं है, बट सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड हैं, तो प्रॉपर सबसेट तो है। एक साइन अगर होल्ड हो रहा है तो उसमें डायरेक्ट हम दोनों लिख सकते हैं। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब चलते हैं जो नेक्स्ट हमारा सेट ऑफ इंटीजर है। सेट ऑफ इंटीजर, इसका मतलब क्या है, ज़ीरो। अब इसमें क्या है, जितने भी पॉजिटिव हमारे नंबर्स थे उसमें हम माइनस साइन भी इंक्लूड कर देते हैं, तो इस तरह से ये हमारे निकल के आ जाते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, जो क्या है 0, ±1, ±2। अब यहाँ से अगर देखें जीरो भी शामिल है, सारे पॉजिटिव नंबर्स भी इसमें शामिल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि W इज अ सबसेट ऑफ Z। W इज अ सबसेट, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारे 3 सबसेट के लिए हमारा जो लिखा हुआ है हमारा एक्सप्रेशन वो ट्रू हो गया है। सिमिलरली अगर मैं Q की बात करूँ तो Q क्या होता है, P/Q फॉर्म में हम जिसको लिखते हैं, जहाँ पर P और Q कहाँ से आते हैं, इंटीजर से, और यहाँ से Q कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। एक और इनइक्वालिटी अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो GCD P, Q इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस वे में अगर मैं कभी भी सेट ऑफ रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता हूँ तो सारे यूनिक रैशनल नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे अगर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मैं Q को 1 रख दूँ, यानी Q जो आपका है डिनोमिनेटर ये 1 कर दूँ, और P को फिर पूरा इंटीजर से 1/1 अगर चेंज करते रहें हम, तो ये पूरा हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स निकल आएगा। सिर्फ एक ही आपका रो में, एक ही लाइन में पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। इस तरह की इनफाइनाइट्स इसमें लाइंस या रो बनेंगे, तो ये जो सेट है ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो इसका मतलब है कि सारे इंटीजर्स भाई इसमें प्रेजेंट हैं, तो दैट मीन Z इज सबसेट ऑफ Q। अब देखते हैं रियल नंबर, और रियल नंबर के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ कि रियल नंबर क्या है, रैशनल और इरेशनल। जितने ये सारे रैशनल हैं, इसके साथ जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं स्क्वायर रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, प्लस पाई और ये सभी इस टाइप के, ये सभी रैशनल नंबर हैं, इन दोनों का यूनियन है। तो सीधी बात है कि रैशनल नंबर इसमें आ गया, रियल नंबर में, रैशनल नंबर रियल नंबर में इंक्लूड हो गया है। इसी के पैरेलल अभी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिफाइन किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में Z = X + i/y टाइप के सभी नंबर्स आते हैं, तो पूरा जो आपका रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरह से इस इक्वेशंस को या एक्सप्रेशन को आप कह सकते हो कि ये जो हमेशा ऑलवेज ट्रू है, और जो आपको अपनी डायरी में हमेशा नोट करके रखना है भाई, इसको आपको याद होना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स या फिर आप नंबर सिस्टम की बात कर रहे हो तो इसको आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट
एक्सपर्ट ऑफ अ नंबर सिस्टम, या फिर यू आर नॉट इंट्रोड्यूसर ऑफ नंबर सिस्टम, मतलब आपको नंबर सिस्टम आता ही नहीं अगर ये एक्सप्रेशन आपको नहीं आता है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब इसमें देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, जिसको मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर्म में लिख रखा है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर को मुझे डिस्क्राइब करना है, जिसको शॉर्ट में जीसीडी भी बोलते हैं, शॉर्ट में जीसीडी भी बोलते हैं। तो आई होप ये जीसीडी वैसे भी आप लोग बहुत पहले, जैसे हिंदी मीडियम से अगर बिलोंग करते हो, जिसको हम मासा बोलते थे, तो इसी टाइप से ये जीसीडी हमारा है, और जिसको एचसीएफ भी बोलते हैं हम लोग जो लोअर क्लासेस में एचसीएफ करके भी पढ़ के आए, बट यहाँ पर हमें इसको ग्रेटेस्ट डिवाइजर फॉर्म में, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के फॉर्म में पढ़ेंगे, जिसको शॉर्ट में जीसीडी बोलते हैं। जब भी मैं जीसीडी बोलूँ तो आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसको देखते हैं। देखो ए बी क्या है, ए और बी दो आपके नॉन ज़ीरो इंटीजर हैं, समझ लेना यहाँ पर, ये बहुत ही नेसेसरी या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस डेफिनेशन का। ए बी आर टू नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, ए बी दो आपके नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं। देन क्या, जीसीडी ऑफ ए बी का जीसीडी क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, जिसे मैंने डी बोला। जब ए और बी दो आपके नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर हैं, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स हैं, तो उस केस में जो ए बी का डिवाइज़र, जो ग्रेटेस्ट डिवाइज़र क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर डी होगा, जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी इन कंडीशन को फुलफिल करेगा। ये कंडीशन क्या है, सबसे पहले इस कंडीशन की जो गुगली है वो समझ लेते हैं। इसमें मैंने डी ये लिख रखा है, इसका मतलब क्या है कि डी डिवाइड करता है ए को, डी डिवाइड करता है ए को, यानी जिसको हम अभी तक डिवाइड फॉर्म में इस तरह से लिखते रहें, तो इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, बट ये इसके इक्वल नहीं है, बिकॉज ये न्यूमेरिकल वैल्यू देता है आपको, और ये एक क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है कि डी डिवाइड कर रहा है ए को। तो जब भी इस तरह का आपको साइन दिखने को मिल जाए, वर्टिकल लाइन, और इस साइड जो आपको इंटीजर्स लिखा हुआ है, समझ लीजिए ये वाला डिवाइड कर रहा है इसको, जो अभी तक आप लोग पढ़ते रहे, बस उसका जस्ट अपोजिट है, वो कुछ भी नहीं है। सिमिलरली जो सेकेंड आपका क्या है, डी डिवाइड कर रहा है बी को, यानी ये जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है वो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बनेगा यदि ये दोनों को डिवाइड करे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर कोई तीसरा, अगर मुझे कोई ऐसा इंटीजर मिल जाए जो ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो वो सी डी को भी डिवाइड करना चाहिए। या फिर आप डायरेक्टली इस लैंग्वेज को ऐसे भी डायरेक्ट समझ सकते हो कि ये लाइन जो आपका सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर इसका जी, इसका डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, तो इसके अलावा कोई भी दुनिया में ग्रेटेस्ट डिवाइज़र नहीं हो सकता है। कॉमन ग्रेटेस्ट डिवाइज़र अगर कोई है तो वो हमेशा उससे छोटा ही होगा, उससे बड़ा कोई भी कॉमन डिवाइज़र नहीं हो सकता है। तो बस इसका इतना मीन है, और ये आपको लॉजिक सिंबल हमेशा समझना है। सपोज अगर कहीं भी आपको इस तरह से लिखा मिल गया डी और इस तरह से कटा हुआ ए, तो इसका मतलब है कि डी डज नॉट डिवाइड ऑफ ए, मतलब ए है वो डी से डिविजिबल नहीं होगा। ये छोटे से आपके सिंबल हैं जो अभी तक आपको हो सकता है कि फर्स्ट टाइम देखने को मिले होंगे, बट इट इज़ अ सिंपल वे। एक सिंबल ही तो है भाई, समझने को हमें समझना है, एक सिंपल सा सिंबल। आई होप ये आपको जीसीडी समझ में आया होगा। अब जीसीडी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो हमेशा हमें परेशान करते रहते हैं, वो प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं, और वो जो डेफिनेशन को अपने साथ में लेके चलते हैं भाई, इस तरह के प्रॉब्लम। जैसे कि मैं जीसीडी बोलता हूँ, जीसीडी मैंने बोला क्या 0,0, इसका जीसीडी क्या होगा, 0,0 का जीसीडी, 0,0 का जीसीडी। सबसे पहले जाइए डेफिनेशन पे, डेफिनेशन क्या बोल रही है कि भाई ए बी दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, बट मैंने यहाँ क्या ले लिए, दोनों जीरो। इसका मतलब ये डेफिनेशन फेल हो रही है, डेफिनेशन फेल्ड हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इनका जीसीडी डिफाइन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है जीसीडी निकालना, बिकॉज इट इज़ कंट्राडिक्ट ऑफ द डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है उसका कंट्राडिक्ट है। आई होप ये समझ आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं, सेकंड समझते हैं, जैसे कि सिंपल सा लेते हैं जीसीडी ऑफ 5,20। इसका जीसीडी एक्सप्लेन करते हैं, मैं 1 बाई 1 करके जीसीडी को एक्सप्लेन करते हैं, जो आपको ज़िंदगी में कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वे में, इस लैंग्वेज में मैं डिफाइन करूँगा कि जीसीडी आपको अगर सपने में भी कोई पूछ दे तो जीसीडी आप तुरंत बता दोगे। देखते हैं जीसीडी का मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट, सबसे पहले फुल फॉर्म इसका याद रखो, पूरा मतलब उसके फुल फॉर्म में ही डेफिनेशन का मेन छुपा है। ग्रेटेस्ट
कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि भाई अगर ग्रेटेस्ट ढूंढने के लिए मुझे कॉमन डिवाइज़र तो मिलनी चाहिए। तो अगर फर्स्ट का डिवाइज़र देखें तो एक फर्स्ट को डिवाइड करने वाले दो ही हमारे, मतलब टोटल 4 हैं, एक +-1 +-5, ठीक है। ये 5 के डिवाइजर्स हो गए। ओके, 20 के डिवाइज़र +-1, +-2, +-5, अच्छा +-4 भी होता है, 4 भी लिख लेते हैं। ये क्या 4 भाई, 4 लंबा क्यों हो रहा है भाई। चलो +-4 और +-5। अब मुझे देखना है ये आपके 5 के डिवाइजर्स हैं और ये 20 के डिवाइजर्स हैं, ये 5 के ये 20 के, बट मुझे क्या ढूंढने हैं, कॉमन डिवाइज़र। देखो एक ये +-1 कॉमन है और दूसरा +-5 कॉमन है, तो कॉमन डिवाइज़र कितने आ गए, +-1, +-5। या मैं और इसको डिटेल में लिखना चाहूँ, -1, -1, -5, 5, ठीक है। अरेंज वो जैसा लिखा है बस सफिशिएंट। मैं अब इसमें ये टोटल कॉमन डिवाइज़र मिले, बट मुझे चाहिए क्या, ग्रेटेस्ट। जो कॉमन डिवाइज़र हैं उसका ग्रेटेस्ट, भाई ग्रेटेस्ट चाहिए मुझे, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन सा है, +5, तो इसका GCD कितना आ गया, +5। अभी देखो इसी क्वेश्चन को यहीं पे रहते हैं, इसमें कुछ करेक्शन करते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं GCD निकालना भाई, GCD किसका, 5, -20 का, 5, -20 का GCD। अगर ये समझ आ गया तो समझ लो कि अब GCD क्लियर हो गया आपका। भाई सेम इसी वे में चलते हैं हम। देखो 5 के GCD +- ये मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, 20 के GCD ये भी लिखे, उसमें कॉमन GCD ये आ गए। बट अब इसमें मुझे जो भी GCD आए हैं उसमें मुझे ग्रेटेस्ट चाहिए भाई, सबसे बड़ा GCD चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए डिवाइज़र। तो कितना है, 5, तो ये कितना हो गया, 5। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि इस माइनस से इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भाई माइनस से, GCD पे माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन, GCD किसका, मैं अगर बोथ माइनस कर देता हूँ, -5, -20, इसका भी GCD नहीं बदलेगा भाई, क्योंकि GCD हमेशा एक पॉजिटिव आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आएगा। जितने डिवाइज़र ये बनेंगे इसमें सबसे बड़ा डिवाइज़र होगा। इसी वे में अगर मैं यहाँ पर अगर आपको बोल रहा हूँ कि फिफ्थ पार्ट में मैं GCD बोल दूँ कि GCD किसका, -5, -20, ये भी आपका 5 ही होने वाला है। ये नहीं आप इंटीजर्स जो आपकी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन जो GCD क्या आने वाला है वो ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर आने वाला है। आई होप GCD का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, और GCD इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा कभी भी पढ़ने की। तो चलते हैं अब GCD से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, या GCD के एप्लीकेशन या उसकी कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड रिजल्ट है। सबसे पहला, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या है, या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, या फिर मैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स को डिफाइन करने के लिए एक छोटा सा वर्ड और यूज़ कर देता हूँ। इन जनरल जब टू नंबर्स की कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ को प्राइम नंबर्स भी एज पैरेलल हो जाता है इसी डेफिनेशन के, मतलब ये समझ लो इक्विवेलेंट है, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक है। क्या टू इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम इफ GCD 1, यानी दो नंबर रिलेटिवली प्राइम होंगे यदि उनका GCD कितना हो जाए, 1, यदि उनका GCD कितना हो जाए, 1। आई होप तो ये समझ में आया होगा। जैसे कि मैं यहाँ से बोलूँ आपको GCD किसका, अगर मैं आपको 2, 5 रख रहा हूँ तो इनका GCD 1 है, रिलेटिवली प्राइम हो गए। GCD नेक्स्ट लेते हैं, GCD 2 और 2, 9, 1। अच्छा GCD आपको लेने, दो आपके नंबर्स हैं, वो ज़रूरी नहीं कि ये हमारे प्राइम होने चाहिए भाई, प्राइम नहीं इंटीजर भी हो सकते हैं, GCD बस उनका 1 होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ GCD किसका ले रहा हूँ, 3, 10, भाई 3 तो प्राइम है बट 10 प्राइम नहीं है, तो इसका GCD 1 आ रहा है, दैट मीन ये दोनों हमारे को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। तो आई होप ये आपको जो रिलेटिवली प्राइम का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अब देखो इसमें पूछा है कि हाउ मैनी इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू 0, 0 के साथ कितनी नंबर्स या कितने आपके नंबर्स होंगे जो 0 के साथ को प्राइम बनाएंगे, या 0 के साथ जिनका GCD 1 आने वाला है। तो इसको बस छोटा सा, क्या चल रहा है भाई,
हाँ GCD, सबसे पहले मुझे रख लेना है 0। अब इसके बाद यहाँ पोजीशन मैंने छोड़ दी है और उसके बाद लिख दिया 1। अब समझ लीजिए आपके भाई यहाँ पर वो नंबर्स आएंगे जो 0 के साथ हमेशा GCD 1 देंगे। एक चीज़ समझो कि 0 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर्स हैं? अरे भाई 0 को छोड़कर सभी आपके इंटीजर्स 0 को डिवाइड करते हैं, तो सभी नंबर्स। यहाँ पर अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो GCD 1 आएगा। यदि मैं यहाँ पर -1 यानी GCD क्या कर रहा हूँ, GCD 0, -1, इसका भी GCD 1 आएगा, क्योंकि GCD हमेशा एक पॉजिटिव रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर कितने मिल गए, 2 ऐसे हमारे पास नंबर हैं, 2 इंटीजर्स हैं। कौन कौन से? +-1 जो 0 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, आई होप ये सेकंड वाला भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हाउ मैनी इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम। ये प्राइम है, प्रोम लिखा है, मिसप्रिंट है। प्राइम टू 1 मतलब कितनी है, 1 के साथ कितने आपके नंबर्स हैं जो GCD 1 देने वाले हैं। मतलब हाउ मैनी इंटीजर्स, हाउ मैनी नंबर्स हुज GCD विद रिस्पेक्ट टू 1 इज़ 1। मतलब 1 के साथ जिनका GCD 1 होना चाहिए, ऐसे कितने नंबर हैं भाई? 1 के साथ कुछ भी रखो, कोई भी इंटीजर रखो, यहाँ पर कोई भी इंटीजर 1 रखो, -1, 2, लेकिन GCD हमेशा कॉमन डिवाइजर 1 ही मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो गई, ऑल इंटीजर्स क्या हैं, आर रिलेटिवली प्राइम टू 1। यहाँ पर ऑल इंटीजर हो जाएगी भैया, क्या हो जाएगी, ऑल इंटीजर्स हो जाएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये गिफ्ट में है भाई, आप इसको स्वयं सॉल्व कीजिए, इसके नंबर्स निकालिए, यानी -1 के साथ GCD देखिए कि कितने नंबर्स हैं जो -1 के साथ जिनका GCD 1 आएगा, वो सभी नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। रिलेटिवली प्राइम टू, ये प्रॉम पता नहीं कहाँ से आ गया भाई, प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे कितने, -1 के साथ। आई होप ये सेम पैरेलल क्वेश्चन सेकंड की तरह है, यानी ये मैंने एक्सप्लेन किया इसी के अकॉर्डिंग ये है। तो ये आप लोग स्वयं एक बार इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। आई होप ये सेक्शन आपको समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप IIT JAM या फिर NET JRF NBHM TIFR या जो भी हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही डेली मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो में आपके लिए इवनिंग में लेके आऊँगा। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा जुड़े रहिए। आपको मैं इस तरह के बेटर टू बेटर कॉन्सेप्ट के वे में आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।